हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं कि मैथ की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको मैथ की पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मैथ की आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, अगर हम बात करें तो मैथ का पेपर है। ठीक है, अब मैथ में आपको क्या करना है, जैसे कोई एक चैप्टर उठाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक चैप्टर को लिया, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन लिए, तो रिलेशन फंक्शन में उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको समझिए। समझने के बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लीजिए, सॉल्व कर लिए। अब रही बात एक्सरसाइज की, तो या फिर आप क्या करिए, आर एस अग्रवाल की बुक है, ठीक है, उसमें या फिर एग्जाम्पल उसको सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो रहते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं, वो आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल में रहते हैं। तो अगर आप आर एस अग्रवाल से अगर आप लगा लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी को एक बार एग्जाम्पल फिर उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आर एस अग्रवाल से अगर लगा लोगे तो ये सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए, इसको क्या करना है, याद रखिए, इसको सॉल्व करने के बाद अब जैसे कोई एक चैप्टर लिया, रिलेशन फंक्शन लिया, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद हमने आर एस अग्रवाल की बुक से एग्जाम्पल लगाया। ठीक है, अब एग्जाम्पल लगा लिए तो समझ लीजिए आपका एक्सरसाइज 50% और आपका 50% एग्जाम्पल पूरा आपका क्लियर हो गया। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करना है। कि देखिए, खुद से सेल्फ से करिए कि देखिए हो पाता है कि नहीं। पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, तो सैंपल पेपर आप कर लीजिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों को अब 1 वीक का टाइम है, आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं कि 1 वीक में आपको कौन से चैप्टर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जैसे अगर हम बात करें, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। ठीक है, रिलेशन फंक्शन अगर बात करें, जैसे ये 5 मार्क्स का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है 3 मार्क्स, टोटल मिला के 8 मार्क्स हो गए। तो जैसे 2 चैप्टर, जैसे 1 वीक का टाइम है, तो 1 वीक में आपको क्या करना है, जैसे 28 फरवरी को आपको क्या करना है, किस तरीके से 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ना है और आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर को जैसे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रिपरेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे ये सब चैप्टर है, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो ये सब है, इसके मार्क्स भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें, इतने चैप्टर हैं। अब आपको इतने चैप्टर में से देखना है कि 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में से आप कौन से चैप्टर का, कितने चैप्टर का तैयारी करें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 28 फरवरी को हम क्या करते, जैसे आज से ही अभी से ही पढ़ते। ठीक है, 28 फरवरी उठाई, 28 फरवरी को क्या करना है, पहला चैप्टर जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर हो गए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, एकदम आसानी से क्लियर। फिर उसके बाद जैसे 1 मार्च आता है, तो 1 मार्च को क्या करिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 2 चैप्टर लीजिए और इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और आप जानते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से ये 13 मार्क्स के इससे नंबर उठते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से तैयारी करिए। इसको पढ़ने के बाद मैंने कहा आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए, उसमें एग्जाम्पल वगैरह इतने अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर सॉल्व करना है। कर लिए तो एकदम क्लियर, डरने की एकदम जरूरत नहीं। जैसे अब 2 मार्च आता है, 2 मार्च को क्या, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी लीजिए, इसके एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव पढ़िए। अब जैसे इससे 14 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, हमने कहा कि कैलकुलस से ज्यादा मार्क्स के आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर से 14 मार्क्स है, तो ये दोनों चैप्टर आपका करिए 2 तारीख को, 2 मार्च को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप सैंपल पेपर भी सॉल्व करिए, पीवाईक्यू भी लाइए, तो ये रेडी होता जा रहा है आपका चैप्टर। अब जैसे 3 मार्च को क्या करना है आपको, इंटीग्रल, एप्लीकेशन इसके क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए और क्या करना है, इसके पूरा सॉल्व कर लीजिए। 4 मार्च को क्या करना है, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री को पढ़िए। लीनियर प्रोग्राम पढ़िए 5 मार्च को। 6 को प्रोबेबिलिटी पढ़िए, जो कि ये 9 नंबर का आता है। अब 7 को क्या करना है, तो 7 को क्या करना है आपको, जितना भी आपने क्वेश्चन लगाया, जितना भी पीवाईक्यू सॉल्व किया या फिर सैंपल पेपर सॉल्व किया, उस ओवरऑल रिवीजन आपको क्या करना है, 7 को करना है। ठीक है, एक दिन पहले उसकी पूरी रिवीजन करनी है कि आपने देखिए कितनी पढ़ाई की है। इससे आपको पता चल जाएगा, पूरा एकदम आपके माइंड में एकदम सेट हो चुका होगा कि हम किस तरीके से, इसमें एकदम आपको डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे जितना आपको हैबिट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक दिन में 2-2 चैप्टर का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक दिन में अगर आप 2-2 चैप्टर का भी बनाते हैं सेट, तो आप आराम से
अब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको का है। अगर इसको फॉलो कर लिए तो आपका समझ लीजिए 100% मैथ एकदम रेडी। ठीक है, इसी को आप फॉलो करिए। ओके।